गूगल पिक्सल 6 से डिटेल पबजी टेस्ट करते हैं इसका, क्योंकि इसके अंदर एंड्रॉइड 15 भी आ गया हुआ और इस बार एंड्रॉइड 15 के ऊपर ये बेंचमार्क पे बहुत ज़्यादा स्कोर प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि बेंचमार्क पे ये एक 13,91,000 तक, मतलब 14 लाख 1.4 मिलियन तक टच कर रहा है। इसकी पबजी परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है, क्योंकि एंड्रॉइड 15 में टेंसिल G1 को लगता है काफ़ी ज़्यादा ही ऑप्टिमाइज़ किया है गूगल ने। तो देखते हैं कि पबजी में ये कहाँ तक परफॉर्म कर पाता है, इसकी बैटरी टाइम में कितनी देखने को मिलती है। ये कोई ओवर हीटिंग वगैरह का इशू तो हमें प्रोवाइड नहीं करता। और इस टाइम गूगल पिक्सल 6 से जिस प्राइस में हमें पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है ना, इस प्राइस में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी फ़ोन इतनी ज़्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड कर सकता है। कि ग्राफिक्स की बात करते हैं और जल्दी से यहाँ मैं सेटिंग में चल जाता हूँ, आपके इसके ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं स्मूथ के साथ एक्सट्रीम, बैलेंस के साथ अल्ट्रा, एचडी के साथ अल्ट्रा और HDR से ये वाला फ़ोन हमें सपोर्ट करता है। और ये वहीं पे मैं इसमें स्मूथ के साथ एक्सट्रीम पे खेलने वाला हूँ, ताकि मैं इसकी कंप्लीट 60 FPS की परफॉर्मेंस देख सकूँ। और उसके साथ मैं इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दूंगा, ताकि मैं इसके मैक्सिमम आउटपुट आप लोगों को दिखा सकूँ कि कहीं कोई लैग वगैरह, जिटर वगैरह तो नहीं देता। सबसे पहले यहाँ पे मैंने अरीना लगा दी और अरीना में देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है, क्योंकि इसके अंदर हमें 6 GB रैम देखने को मिलती है, जिसके साथ साथ 128 GB स्टोरेज और स्टोरेज इसके अंदर हमें UFS 3.1 वाली देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट तो इसने काफ़ी अच्छी फास्ट कनेक्टिविटी दिखाई और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनिमी दूर था और पिंग भी कोई इतनी हाई नहीं थी। तो यहाँ पे हल्का सा मुझे फास्ट कनेक्टिविटी में मसला देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा और खेलते हैं फिर समझ आ जाएगी कि इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसे निकल के आने वाली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिवाइस इस प्राइस में देखने को मिलती हैं। तो क्या आपको इस डिवाइस को कंसीडर करना भी चाहिए या नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फायर कनेक्टिविटी मुझे हल्की सी लूज देखने को मिल रही है इसकी, एंड अभी तक इसके अंदर मुझे कोई मेजर लैग तो देखने को नहीं मिला। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 60 FPS भी ऑलमोस्ट मुझे ठीक ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस प्राइस में ना और भी काफ़ी डिवाइसेस आती हैं 60 FPS को लेके, 90 FPS तक भी चली जाती हैं, लेकिन 60 FPS को स्टेबल रख जाना बड़ी बात है। तो अभी तक तो इसमें मुझे कोई मेजर लैग देखने को नहीं मिला। और अगर आपने अरीना लगाना और उसमें आपने कोई ऐसा मैच लगाना है जहाँ पे आप कोई रूम वगैरह लगा रहे हो किसी टीममेट के साथ, तो मेरे ख्याल में आप उसे ठीक ठाक धोने वाले हो, क्योंकि कंप्लीट 60 FPS का होना काफ़ी बड़ी बात होती है। और अब इसकी बैटरी टाइम में कितनी निकल के आती है, और अभी तक मुझे डिवाइस में कोई हीट वगैरह तो फील नहीं हुई थी। थोड़ी सी देर खेलता हूँ फिर समझ आएगी कैसा रिजल्ट निकल के आता है। एक बार मैं आपको इसका थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ क्लासेस मैचेस का, कि वहाँ पे ये लैंडिंग वगैरह में कोई फ्रेम ड्रॉप करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने लिविक लगा रही है और लिविक में मैं लैंडिंग के वक्त कट नहीं लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेम रेंडरिंग में GPU की हल्की सी कमजोरी मुझे फील हुई है। अब जब नीचे उतरते हैं फिर देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिवाइसेस इसी टाइम पे फ्रेम ड्रॉप करती हैं। तो यहाँ पे मैं उतरने वाला हूँ, पिंग भी मेरी ठीक है और आपने देखा कि मुझे कोई मेजर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला, हल्के से कम गए हैं सही, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड स्लो फील हुई है मुझे, लेकिन ओवरऑल अभी तक ठीक ही देखने को मिला। थोड़ी सी गेम खेलते हैं, लड़ते हैं और देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस निकल के आती है। सो यहाँ पे अभी अभी आपने देखा कि मैंने एकदम से एनिमी के ऊपर रश किया है और इसकी फायर कनेक्टिविटी अच्छी होने की वजह से मुझसे मार गया हूँ और इसने कोई लैग भी नहीं दिया। अक्सर डिवाइसेस यहीं पे ही मार खाती हैं जो लो प्राइस की डिवाइस हैं। जब एकदम से हम किसी एनिमीज के ऊपर रश करते हैं ना, तो वहाँ डिवाइसेस अक्सर लैग दे जाती हैं, फ्रेम ड्रॉप्स कर जाती हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई ऐसा इशू देखने को नहीं मिला। तो अभी तक तो जो गेम प्ले निकल के आ रहा था मेरे सामने, मैं इसको रेकमेंड करने वाला हूँ आपको। हाँ, अगर बाद में कोई बैटरी ड्रॉप ज़्यादा देखने को मिलता है या थोड़ी सी लो बैटरी पे जाके प्रॉब्लम देता है, वो भी मैं चीज़ टेस्ट कर लेता हूँ। एक बार मैं थोड़ी सी देर गेम खेलता हूँ, उसके बाद जब इसकी बैटरी लो हो जाती है फिर इसकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ आपको कि कैसे निकल के आती है। सो यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे हो गए हुए थे गेम खेलते हुए और मैंने इरेंगल लगाया था ताकि मैं इसकी ये अब बैटरी डाउन होने के बावजूद इसकी परफॉर्मेंस देख सकूँ कैसे निकल के आती है। तो इस टाइम जो बैटरी थी वो 25 से 28% के दरमियान थी। तो यहाँ आप रेंडरिंग देख सकते हैं कि GPU थोड़ी सी लो कर रहा है रेंडरिंग, क्योंकि एक फ्लैगशिप डिवाइस है तो थोड़ी बेहतर फ्रेम पहले रेंडर हो जाने चाहिए थे। तो यहाँ पे मैं लैंड करता हूँ तो आपने देखा कि लैंडने के वक्त FPS ड्रॉप हो रहे हैं अब जब डिवाइस हीट हो गई है तो, लेकिन एकदम से एनिमीज भी काफ़ी ज़्यादा आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार एनिमीज उतर रहे हैं, तो ये उतरते ही FPS इसने हल्के से ड्रॉप किया, लेकिन अब यहाँ पे थोड़े स्टेबल कर गया हुआ है ये वाला फ़ोन अपने FPS को। और बैटरी टाइमिंग की बात करते हैं इसकी किस तरह की निकल के आई है, तो अभी तक तो इसकी बैटरी काफ़ी अच्छी चल रही है। ऑलमोस्ट मुझे 2.5 से 3 घंटे हो गए थे और जब मैंने स्टार्ट की थी गेमिंग तो उस टाइम इसकी बैटरी कोई ज़्यादा नहीं थी, तकरीबन 80 के लाइन में थी। तो इस लिहाज से अगर कंटिन्यूसली आपको ये वाला फ़ोन गेमिंग में 4 घंटे गेमिंग प्रोवाइड करता है ना, तो इस प्राइस में आने वाला कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं है जो आपको कंटिन्यूसली 4 आवर्स तक गेमिंग प्रोवाइड करे। उस लिहाज से भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे मैं मारा जाता हूँ और दोबारा मैं एक बार थोड़ा सा बाहर उतरूँगा ताकि नॉर्मल एंगल के भी मैं फ्रेम देख सकूँ कि कैसे निकल के आते हैं। सो यहाँ पे हमने लैंडिंग की है दूसरे छोटे इवेंट के ऊपर। तो यहाँ पे देखते हैं कि एनिमीज और पहले से ही मौजूद था, तो देखते हैं कि यहाँ पे हमने देखा
वो भाग रहा था, तो ओवरऑल ठीक ही नॉक कर दिया उसने। और अगर इसकी अभी तक की परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, तो आज ये ज़रा फाइनल कंक्लूजन में बात कर लेते हैं कि आपको इस डिवाइस को कंसिडर करना भी चाहिए या नहीं। जो अभी तक आपको मैंने गेम प्ले में बताया, उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक तो समझ आ गई होगी कि इस प्राइस में जो ये परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि गेमिंग के साथ साथ दी बेस्ट कैमरास भी देखने को मिल जाते हैं, दी बेस्ट हमें इसके अंदर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, और कोई रीफबिश डिवाइस भी देखने को नहीं मिलती, तो वो भी एक बेहतर चीज़ है। लेकिन सिर्फ गेमिंग के लिए ही बाय करना है, तो आज ये ज़रा इसके फाइनल कंक्लूजन में आपको मैं बता देता हूँ कि इस फ़ोन को आपको कंसिडर करना है या नहीं। डिटेल परफॉर्मेंस पबजी की आपने देखी पिक्सल 6 है कि यकीन मानिए इस प्राइस में गूगल का फ़ोन होते हुए इसको पबजी के लिए रेकमेंड करना बड़ी अजीब सी बात हो जाती है, क्योंकि ये अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको एक बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस में मिल जाए, तो और क्या ही चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आपने गेमिंग करनी है, तो आंखें बंद करके इसको कंसीडर कर सकते हो। ये आपको काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दे जाता है। उसके बाद ये कोई ज़्यादा ओल्ड डिवाइस भी नहीं है। जो लोग पिक्सल 1+8 ले रहे होते हैं, या फिर आईफोन ऐसे 2020 ले रहे होते हैं, या फिर उसके साथ साथ आईफोन 10 आ मिलता है इस प्राइस में, तो ये उन सब फ़ोन से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये वाले फ़ोन ज़्यादा रिफर्बिश क्वालिटी में भी नहीं आते, तो वो भी आपको सहूलत देखने को मिलती है कि आप इसको ईजीली यूज़ कर सकते हो। और बैटरी टाइमिंग बहुत कमाल की निकल के आती है। आपको चाहे इसकी बैटरी 10% भी है ना, फिर भी इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस पे असर नहीं पड़ता। ऑप्टिमाइज बहुत ज़्यादा, आप इसे आंखें बंद करके कंसिडर कर सकते हो। बाकी इस तरह की वीडियो इस चैनल पे देखते रहने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।